अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लाहौर में इन दिनों कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर पुलिस ने ग्रिप की हुई और सुनने में ये आ रहा है कि सिर्फ लाहौर में ही नहीं, पंजाब के बाकी शहरों में भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि जो लोग 18 साल से कम उम्र हैं वो ड्राइविंग में अगर पकड़े जाते हैं किसी भी चीज़ को ड्राइव करते हुए तो उन्हें पुलिस पकड़ रही है। ये बिल्कुल एक अच्छा इक़दाम है, ये पकड़ दकड़ होनी चाहिए और कम उम्र ड्राइवर्स को रोका जाना चाहिए कि वो सड़क पर गाड़ी लेकर ना आए। लेकिन ये जो एक्शन हुआ है पुलिस का वो दरअसल चंद रोज़ पहले लाहौर में डिफेंस के इलाके में होने वाले एक भयानक और हौलनाक हादसे के बाद हुआ। एक अफनान शफकत नामी बच्चा है, बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 17 साल है और 17 साल के बच्चे ने ओवर स्पीड होकर, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने तो आ रही हैं कि वो झगड़े के बाद या उनके दरमियान क्लैश हुआ दो गाड़ियों के दरमियान, तो उसके बाद अफनान शफकत ने अपनी गाड़ी को कोई तकरीबन आप कह सकते हैं कि 160 की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाकर अगले वाली गाड़ी को हिट किया, जिसके नतीजे में उस गाड़ी में जो हिट हुई उसमें एक ही फैमिली के 6 लोग जाँ बहक हो गए। इस वाक़े के बाद पता चला कि जो मुलज़िम है उन्होंने, जो मुलज़िम है उसने इस वाक़े के ऊपर किसी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, बल्कि बड़ा वो ये बात कहता रहा कि जी मैंने ये काम किया है। और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है, उसकी उम्र का तयन किया जा रहा है और उसके बारे में पता चलाया जा रहा है कि वो कौन है और वो क्या करता है और क्या उसके मामलात हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है जो पिछले कुछ दिनों से जारी है उसमें एक चीज़ बड़ी आप कह लें कि बड़ी मशकूक सी है, वो ये है कि ये जो अफनान शफकत है अभी तक मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या किसी अखबार में या किसी टेलीविज़न में अफनान के बारे में तो बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट कि ही इज़ द एक्यूज्ड, बट उसकी फैमिली कौन है, उसके वालिदैन कौन है, उसके वालिद कौन है, उसके वालिद का काम कारोबार क्या है, वो लोग करते क्या हैं, उनकी मसरूफियात क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। मीडिया को चाहिए कि इस पहलू पर भी तवज्जो करें कि इस फैमिली का तो पता चले कि ये लोग हैं कौन जो इस जुर्म के सरजद होने के बाद इतना इंसानियत सोच वाक़या हुआ है, उसके बाद वो बंदा कोई सामने आता है शर्मिंदगी का इजहार करता है। वो शर्मिंदगी का इजहार करने की बजाय पता चलता है कि वो कोर्ट में जाकर मिठाई तकसीम करते हैं। पता ये चलता है कि वो उल्टा जो एग्रीव्ड फैमिली है जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, जिनके 6 लोग कत्ल हो गए हैं पहले ही, उनको मज़ीद धमकियाँ दी जा रही हैं। वो उस फैमिली का जो हेड है रफ़ाकत अली, वो ये बात कह रहा है कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है कि अभी आपका एक बेटा और 2 बेटियां बाकी हैं, तो अभी तो शुरू हुई है गेम, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग कौन है, ये कौन ऐसे मुअस्सर और बाअसर लोग हैं कि जिनको किसी कानून का और किसी इखलाकियात का या किसी भी चीज़ का कोई दबाव ही नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि हमने कितना बड़ा और कितना खौफनाक एक क्रिमिनल एक्ट किया है, 6 लोगों की ज़िंदगियाँ छीन ली हैं। इसके ऊपर भी काम होने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा पंजाब पुलिस से और पुलिस के आला हुकाम से कि आप ये जो एक्शन कर रहे हैं, अगरचे ये लेट है, कम उम्र ड्राइवर्स को रोका जाना चाहिए कि वो सड़कों पर गाड़ी लेकर ना आएँ, लेकिन जब आपने काम शुरू ही कर दिया, इसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से अनप्लैंड और अंधाधुंध एक्ट मत करें। पता ये चल रहा है कि थानों के थाने जो उनसे हैं वो भरे हुए हैं बच्चों से और उनके पेरेंट्स बाहर जो है वो ख्वार हो रहे हैं अपने बच्चों को मिलने के लिए और वहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं है मुख्तलिफ थानों में। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करें। आप जब भी किसी बच्चे को पकड़ते हैं उसके पेरेंट्स को बुलाएं। आपने कोई भी कार्रवाई करनी है, मैं ये समझता हूँ कि बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स पर कार्रवाई करें ताकि उन्हें पता चले कि हमने किस तरह से बच्चे को खुला छोड़ा हुआ है और उसकी तरबियत किए बगैर उसके हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी दे देते हैं या गाड़ी की चाबी दे देते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ सड़कों पर जाकर हादसे करते फिरो, अपनी भी जान को ख़तरे में डालो और दूसरों की जानें भी छीनते फिरो और हादसात का बायस बनो। इस पर ज़रूर रोकथाम होनी चाहिए। इसके ऊपर जितने बड़े जो चौराहे हैं बड़े शहरों के, वहाँ पर आप एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, वार्निंग दें वहाँ पर कि कोई कम उम्र बच्चा 3 दिन का टाइम देगा, अगर निकला सड़क के ऊपर तो हम उसको पकड़ लेंगे और उसके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ हम एक्ट करेंगे और एक्शन करेंगे, उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे, बेशक वालिद के ख़िलाफ़ करें या वालिदा के ख़िलाफ़ करें। वो एक्ट जो सा है वो होना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि जब हम इस तरह से ला कानूनियत करते हैं तो फिर उसके नताइज कैसे भुगतने पड़ते हैं। और देखें इस चीज़ को ज़हन में रखें कि बच्चे हैं, अंडर एज हैं,
ان کا آگے کیریئر ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے آگے کہیں نہ کہیں جا کے بزی ہونا ہے. آپ ان سب کو خدا کے لیے ابھی سے کرمنل نہ بنا دیں اور ان کو کرمنل شیٹ میں نہ ڈال دیں ان کا نام، کہ جب بھی ان کا پتہ کیا جائے تو پتہ چلے کہ اس کے اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی اور وہ بیچارہ ویسے ہی ساری زندگی کے لیے کسی گلٹ میں چلا جائے. تو اس کا بھی دھیان رکھیں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام کو، خاص طور پر جو آئی جی پولیس ہیں کیپٹن عثمان، وہ بڑے متحرک اور بڑے فعال اور بڑے ہوش مند آفیسر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہ اس پہلو کو، اس انسانی پہلو کو، اس سماجی پہلو کو ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق ایکٹ کریں. یہ ایک بیسٹ وے ہو سکتا ہے. اور یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے نا عفنان شفقت، اس کی بھی فیملی کو سامنے لے کر آئیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ تم انہیں جانتا نہیں ہے گا میں کون ہوں. یہ تاثر ہر بندے کے ذہن سے نکالیں قانون کی بالادستی کے ذریعے سے، تاکہ معاشرے میں ایک بہتری آئے، حادثات میں کمی آئے، والدین کی تربیت بہتر ہو اپنے بچوں کے لیے. اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.